दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो होने वाली हमारी बोले तो नकचोना के ऊपर, क्योंकि उसकी बीवी का हो गया है मिस कैरेज। और मिस कैरेज होना मतलब एक फुल ऑफ ड्रामा। दोस्तों बहुत पहले ही मैंने ये जो है घोषणा आपसे कर दिया था, जब ये सब लौट करके अम्बाला से वापस आए थे तभी हमने बोल दिया था कि भाई साहब इस समय जो ये प्रेगनेंसी का ड्रामा कर रहे हैं और आगे आने वाले 2-3 महीने के बाद जब इनके पास कोई कंटेंट नहीं रहेगा, इनको पैसे की डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मिसकैरेज का एक ड्रामा लेकर के आएंगे और विथ प्रूफ लेकर के आएंगे। क्योंकि इसको पता है कि इस समय जो है बिना प्रूफ के कोई नहीं मानेगा, तो विथ प्रूफ लेकर के आएंगे। क्योंकि आज के समय में मेडिकल बनवाना यू 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 का काम है, समझे दोस्तों। तो इन सबों की बात घोड़ा का पाद, समझे आप लोग। एक भी रत्ती भर भी इन सबों की बातों का विश्वास मत करिएगा कि कभी ये प्रेग्नेंट थी और कभी ये इसका मिसकैरेज हुआ है। ना इसकी प्रेगनेंसी रियल थी, ना ही इसका मिसकैरेज रियल है। चलिए अब इसी की वीडियो से कुछ पॉइंट मैं निकाल करके ले आई हूँ, जिसके ऊपर एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल से। तो आप लोग भी दिल थाम करके बैठिएगा दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि अगर आप लोग जगत दीदी के सब्सक्राइबर हैं तो डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत कीजिएगा जो इस फैमिली से रिलेटेड हो। क्योंकि ये फैमिली इतनी ही सच्ची है जितना पत्थर पे दूब जमना सच्चा होता है। चलिए यहाँ पे नकचोना अपनी बीबी को बिठा करके फुल ऑफ ड्रामा दोस्तों, एकदम अपनी बीबी को बिठा करके बगल में अपने बैठ करके वीडियो बना रहा है। और लिपस्टिक हटा दिया है क्योंकि इसको पता है कि लिपस्टिक इसकी बीबी लगाएगी तो ट्रोल हो जाएगी। और सर पे जो है पाभर तेल रख दिया है कड़ुआ, ताकि वो बीमार लगे हैं, हम और आप लोग जो है इसके इमोशन में बह जाए। हम लोग अंधभक्त नहीं है दोस्तों। अब यहाँ से नहीं सोचना है, अब जो भी सोचना है यहाँ से सोचना है, ठीक है। यहाँ से सोच के बहुत सिंपैथी दे दिया हम लोगों ने। अब यहाँ से सोचिए, तभी जा करके जो है आप लोगों के साथ में न्याय होगा। चलिए, काफ़ी दिनों से ठीक से वीडियो ला नहीं पा रहा था। ये कह रहा है कि दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो जो है वो ठीक से नहीं ला पा रहा था। उसका रीज़न यही था कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, इसकी प्रेगनेंसी थी तो मैं इसका केयर कर रहा था और मन जो है बिल्कुल भी लग नहीं रहा था, क्योंकि इसका तबीयत जो है वो बार बार ख़राब हो रहा था। एक बात बताइए, जो इंसान अपनी लुल्ली तक दिखा देता है, क्या वो इतना बड़ा कंटेंट छोड़ेगा कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, वो हॉस्पिटल जा रहा है, उसको इंजेक्शन लग रहा है, उसको ब्ला ब्ला सारी चीज़ें हो रही हैं और वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखाएगा। जिसको खाने के लाले पड़े रहते हैं, जिसको हर एक चीज़ कंटेंट के तौर पे दिखाना पड़ता है, यहाँ तक कि कंटेंट की कमी होने पर लुग्गा ब्लाउज तक दिखाता है ये नकचोना कि ये देखिए मेरी बीबी का ब्लाउज, ये देखिए ब्लाउज में लगा हुआ बटन, यहाँ तक ये सारी चीज़ें दिखाता है। और इतना बड़ा कंटेंट समझ लेगा तो पहली बात यही पे झूठी। मैंने नहीं सोचा था मैं आपको ये बताऊंगा, तो फिर क्यों बता रहा है बेगधेड़े। जब तुमने सोचा था कि ये सारी चीज़ें तू हम लोगों को नहीं बताएगा, तो अब क्यों बता रहा है। तुझसे किसी ने पूछा है तेरी प्रेगनेंसी हो, तेरा मिसकैरेज हो, हम लोगों को क्या है सोशल मीडिया पर आकर के क्यों इतना ज़्यादा जो है बकैती कर रहा है। अब पहले ये बता कि तू मीठा मर्द, तू कब से मर्द हो गया जी कि तू प्रेग्नेंट कर दिया अपनी बीबी को। पहले तू अपने आप को चेक करवा के हम लोगों को प्रूव तो कर कि हाँ भाई तू मर्द है, क्योंकि तू तो मीठा मर्द है ना। बहुत लोगों को इंतजार था कोई धोखा में रहे। कह रहा है कि बहुत लोगों को इंतजार था कि मैं जो है अपनी बीबी का प्रेगनेंसी रिवील करूं। क्या आप लोगों को इंतजार था दोस्तों, है गधेड़े। तुम इसकी जो है कमेंट सेक्शन में 25 से 30 जो है मैसेज वो पॉजिटिव आते हैं, जो इनके दीदू भैया। तो बहुत लोग कहाँ है बे, 25 से 30 बोलना कि 25 से 30 लोग जो है तेरे प्रेगनेंसी का इंतजार कर रहे थे, वही तुझे ब्लेसिंग दे रहे थे। बाकी सारे लोग तो गरिया ही रहे थे, क्योंकि बाकी सारे लोग तो तुझे जो है हेटर्स ही देखने जाते हैं। और हेटर्स जो है उनको कोई इच्छा नहीं है तुम्हारे फैमिली से या तुम्हारी फैमिली के इमोशन से, क्योंकि अब ये सारे लोग जाग चुके हैं। तो यहाँ पे ये मत कह कि बहुत लोगों को इंतजार है, हम लोगों को इंतजार नहीं है तेरे बच्चे से। पहले तू अंडा तो कर, अंडा हुआ नहीं और फूट पहले गया झूठा कहीं का। लोगों ने कमेंट किया था, हाँ इसने बोला कि लोगों ने वीडियो में कमेंट किया था, लोगों को पहले ही प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था। लोग बार बार जो है वो कमेंट कर रहे थे कि क्या जो है झपिया प्रेग्नेंट है, क्या झपिया प्रेग्नेंट है। तो मैं बार बार उसको इग्नोर कर रहा था। क्यों गधेड़े, मैंने तो पहले ही बोल दिया दोस्तों कि इसका मेन अगला जो है वो यही इसका कंटेंट होगा, प्रेगनेंसी। क्योंकि ये फिर फेक प्रेगनेंसी करेगा और फिर इसके बाद जो इसका रोना धोना करेगा। अब रीजन क्या है इसकी फेक प्रेगनेंसी करने का,
इसका करवाया इसने कान का ऑपरेशन, ठीक है। कान का ऑपरेशन करवाने में इसके पैसे खर्चा हुए हैं 25 से 30 हज़ार रुपये। और अभी जगत दीदी का जो है कंट्रोवर्सी हुआ, उसमें ये वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि ऑडियंस ने और रिएक्शन चैनल वालों ने इन सबों को घेर लिया बहुत बकायदे। और अगर अब ये कुछ भी रिवील करते हैं तो ये कानून की तरफ से लठ बरसाए जाएंगे इनके पिछवाड़े पे। तो इसीलिए इनका ये भी जो है सारा फ्लॉप हो गया। सारा जो इसका कंटेंट था, सारी स्क्रिप्ट थी, इन सबों की पूरी फैमिली की जो है स्क्रिप्ट खत्म हो गई। इसके बाद इसकी माँ जो है अपना ग्रैंड एनिवर्सरी लेकर के आती है। इन सबों को लगा कि इसमें खूब डॉलर कमाएंगे, वो भी उतनी चली नहीं, वो भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद जो है इसके पास क्या कंटेंट बचा था, यही मिसकैरेज का कंटेंट बचा था, क्योंकि मिसकैरेज का कंटेंट लाएगा, थोड़ा सिंपैथी गेन करेगा। क्योंकि जगत दीदी से लड़ाई करने के बाद इसकी फैमिली को बराबर हेट मिल रहा था, क्योंकि इन सबों ने जो है ना एक औरत को जीना हराम कर दिया और जानबूझ करके जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं ताकि उसको नंगा पुंगा करके ये सब अपना व्यूज जो है वो ला सके। लेकिन जनता का हेट मिलने की वजह से अब ये सब लेकर के आए हैं क्या, सिंपैथी कार्ड। तो इसके घर में यही होता है दोस्तों, जब इसकी फैमिली को गाली पड़ती है तो कहीं लपिया आ जाती है सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए, कभी झपिया आ जाती है सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए, कभी गंगूबाई को जो है बुढ़ापे में माँ का दूध याद आ जाता है जब उनको गाली पड़ती है। तो ये पूरी फैमिली जो है दोस्तों ना एक ही धर्रे पे चलती है, एक ही पैटर्न पे चलती है। तो इसकी फैमिली में कोई सच्चा नहीं। वो कहते हैं ना, बनिया का बच्चा कभी ना सच्चा। मेरे घर में गुड न्यूज आया था, हाँ, कह रहा है कि दोस्तों मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मेरे घर में गुड न्यूज आया था, हम सब लोग खुश थे, बहुत ज़्यादा जो है वो खुश थे, सब लोग खुश था कि एक गुड न्यूज है, गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। तो फिर तूने ये अपनी ऑडियंस के खिलाफ कितनी बड़ी जो है साजिश करी है बे, कि तुझे बताना नहीं चाहिए था कि तेरी ऑडियंस जो है कितना ज़्यादा तुझे प्यार करती है। सबसे पहले तू बोलता है ना, तेरी माँ बोलती है ना, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो तुम सब जिसका खाते हो उसी के साथ तुम लोग जो है वो रियल नहीं हो। जो ऑडियंस तुमको व्यूज दे दे करके तुमको यहाँ से यहाँ बिठाई है, घर में पड़े पड़े जो है तुम लोगों को खाना दे रही है, पीना दे रही है, पहनना दे रही है, ओढ़ना दे रही है, उस ऑडियंस को तूने क्यों नहीं बताया गधेड़े? वो ऑडियंस तो तुझसे इतना प्यार करती है ना, बताना चाहिए ना कि तेरे घर में अंडा हो रहा है, अंडा जो है पैदा होगा। रंजना जो है न्यू मेंबर की एंट्री, अच्छा हाँ, कह रहा है कि इसके घर में न्यू मेंबर की एंट्री जो है वो झपिया जो है वो रिवील करने वाली थी कि भाई साहब उसके घर में जो है न्यू मेंबर की एंट्री हो रही है। एक बात बता, तेरे घर में जितने मेंबर है पहले उनकी तो सही से एंट्री करा ले। गधेड़ा, इतना क्या तुझे भूख मरी है कि तू जो है अब बच्चे का कंटेंट लेकर के आया। इसने सोचा कि भाई अंशु का कंटेंट आया था तो अंशु को बहुत अच्छे व्यू डॉलर मिले थे, तो ये भी वही कंटेंट, इसका सारा कंटेंट वहीं से चुराया हुआ है अंशु की तरफ। जिस तरीके से अंशु की वीडियो आई थी अपने पति के साथ में बैठ करके, उसने बहुत दुखी होकर के वीडियो बनाया था, सर पे तेल था, रो रही थी, दुखी थी, बैठी थी बिना लिपस्टिक की, सेम वही सेम टू सेम इसने जो है कॉपी कर लिया। गधेड़ा, कुछ तो अपना कंटेंट लाया कर। ये भी जो है अंशु का इसने चुरा लिया, हट पागल। सबसे ज़्यादा भाभी खुश थी और बड़ी मम्मी, हाँ, कह रहा है कि सबसे ज़्यादा भाभी इसकी खुश थी जब इसने सुना कि झपिया जो है प्रेग्नेंट है, और वो बोल रही थी कि चलो अब मैं बड़ी मम्मी बन जाऊंगी, बड़ी मम्मी बन जाऊंगी। कहाँ से देख करके लग रहा है कि लपिया जो है वो खुश थी जी? कहीं से देख करके लग रहा है? लपिया तो एक नंबर की जलनखोर महिला है, वो कहाँ से खुश होगी? और अगर वो खुश होती तो उसके वीडियो में दिखता ना जी। और अगर वो खुश होती तुम्हारे प्रेगनेंसी से तो सबसे पहले तो वो यहाँ पे रहती ना, तो उसको बड़े मम्मी बनने का इतना शौक होता तो तुम्हारी सेवा करती, तुम्हारे साथ रहती, तुम्हारा हाथ बटाती, सब कुछ करती। और तुम सब तो नाच रहे थे छमाछम छमाछम। और एक बात देखिए दोस्तों, इसकी प्रेगनेंसी में एक दिन भी इसका नाचना कूदना नहीं छूटा, झूम झूम करके नाच रही थी। और बोलती है कि जो इसने कभी नाचा नहीं। जिस समय इसकी प्रेगनेंसी थी उस समय ये स्कूटी चलाना सीख रही थी दोस्तों। बताइए कौन सा ऐसा इंसान होगा जो प्रेगनेंसी में स्कूटी चलाएगा? तो ये वही कर सकता है ना जो ड्रामा करे, जो रियल होता है। अगर मान लीजिए मुझे सर का दर्द है, ठीक है, तो मुझे सर का दर्द होगा तो मैं पेन किलर खाऊंगी, रेस्ट करूंगी, सोऊंगी, आराम करूंगी, एकांत में रहूंगी, ताकि मुझे जो है मेरा दर्द में रिलैक्स मिले। कि मैं जो है डीजे में जाकर के नाचूंगी, गाऊंगी कि भाई साहब जहाँ डीजे बज रहा है या जहाँ शोर शराबा हो रहा है मैं वहाँ अपने सर का बीमारी, यानी कि अगर मुझे रियल बीमारी होगी तब तो मैं उसको जो है करूंगी। मुझे बीमारी ही नहीं रहेगी, खाली मैं ड्रामा करती रहूंगी, तो भाई मुझे डीजे में भी बहुत मजा आएगा ना। तो इसकी प्रेगनेंसी थी ही नहीं, इसीलिए कभी स्कूटी सीख रही थी, कभी जो है झूम झूम करके नाच रही थी, कभी जो है लड़का बच्चा खिला रही थी, कभी बड़े बड़े बच्चों को गोद में उठा ले रही थी, सब काम तो ये कर रही थी।
तो ये खाली जनता को चूतिया बना रही है दोस्तों, व्यूज के लिए, समझे आप लोग। कुछ कारण की वजह से नहीं आने वाला है। हाँ, कह रहा है इसका बच्चा कुछ कारण की वजह से नहीं आ रहा। पहले ये बताओ कि तुम मर्द हो कि नहीं। पहले अपना जो है तुम मर्दाना ताकत चेक करवाओ बाबा आलम के दवा खाने पे जा करके, समझे। बड़ा है बच्चों। रंजन ने फ़ोन किया, मुझे पेन हो रहा है। हाँ, इसने बोला कि झपिया ने इसको फ़ोन किया, ये बाहर गया था बेंगलोर, झपिया ने इसको फ़ोन किया कि उसको पेन हो रहा है। यानी वो सारी स्क्रिप्ट कहाँ से, अंशु से चुराया है। मतलब अंशु ने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, तो इसने सोचा कि भाई अंशु ने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, मैं इसमें अपना हस्बैंड वाला भी थोड़ा सा पोर्शन जोड़ देती हूँ कि मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया और बताया कि मुझे पेन हो रहा है। समझे आप लोग, ये सारी चीज़ें सिमिलर है। जहाँ जहाँ पे अंशु को ट्रोल किया गया वहाँ पे इसने वो सारी चीज़ें जो है वो ठीक की हैं, बाकी सारी कहानी वही की है। मम्मी भी बहुत खुश थी। हाँ, इसने बोला कि क्या बोलते हैं, गंगूबाई भी बहुत खुश थी। देख करके चेहरे से ही लग रहा था कि गंगूबाई कितनी खुश है। इसके घर में एक सुई खरीदाता है तो उसका भी ब्लॉग बन जाता है, और इतना बड़ा अंडा फूटने वाला था उसका ब्लॉग ही नहीं बना। क्या चोमू लोग हो जी तुम लोग हैं। मायके में नहीं बताया, बताइए, इतनी बड़ी खुशखबरी इसने मायके में ही नहीं बताया। सोचिए कितनी बड़ी ये सब जो है चमन चोमू। हमारे गांव में, मतलब हमारे बनारस में चोमू मतलब चूतिया, समझे आप लोग। तो ये सब अगर मैं चूतिया बोलूँगी तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा, है कि नहीं ऑडियंस। लेकिन ये सब वही है, महा चोमू है। तो यहाँ पे जो है ये सब इतने बड़े चूतिया है कि भाई साहब ये बताते ही नहीं हैं। इनके लिए जितनी गालियाँ दीजिए उतनी कम है, क्योंकि जिस तरीके से इन सबों ने औरतों की इज्जत के परखच्चे उड़ाए हैं ना, इन सबों को तो पूरी तरीके से जो है ना एक्सपोज करना जरूरी है। मम्मी भी खूब रोई, दीदी भी खूब रोई। मतलब इसके घर में जब ये मिसकैरेज हुआ तो मम्मी भी खूब बहुत रोई, और इसकी दीदी भी बहुत रोई। अगर इतना ही रोई तो फिर तूने वीडियो क्यों नहीं बनाया गधेड़े, झूठा। इसकी दीदी इतना रोई दोस्तों, इतना रोई कि उसी रुआई में, उसी गम में भर भर हाथों में मेहंदी लगा रही है, भर भर पैरों में मेहंदी लगा रही है। जैसे लगा रहा है पता नहीं कौन सा उसको जो है वो हो रहा है। मतलब ये सब इतना दिखावा करता है दोस्तों, इतना दिखावा करता है ताकि उसको व्यूज आ सके और जनता के सामने थोड़ा सा पॉजिटिव हो सके, क्योंकि जनता इसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर चुकी है। भाभी भी रोने लगी, भैया भी, बताइए इसकी भाभी भी। कब तेरी भाभी रोई बे, कब तेरी भाभी रोई। वो तो वहाँ जा करके मुर्गा मछली खा रही है, पार्टी कर रही है, वहाँ नाच रही है, गा रही है, कभी तुझे फोन भी करती है वो, मुझे तो नहीं लगता। और भैया तेरा क्यों रोएगा जी, है वो तो जगत दीदी के लिए रोएगा कि तुम्हारे लिए रोएगा, गधेड़ा कहीं का झूठा। भगवान जी ने बुरा किया, भगवान जी ने क्यों बुरा किया, क्या जो है तेरी भगवान जी से, भगवान जी की तुझसे दुश्मनी है कि तेरे साथ बुरा करेगा, गधेड़ा। कभी अंडा था ही नहीं, फूट गया, अंडा फूट गया। डॉक्टर ने बोला है जल्दी से फिर होगा। हाँ, डॉक्टर ने इसको सांत्वना दी है कि तू टेंशन मत ले, जल्दी से तुझे फिर बच्चा होगा। तो फिर जब डॉक्टर ने तुझे सांत्वना दी है तो फिर क्यों अपना यहाँ पे जो है रो रहा है, यूट्यूब पर फिर क्यों रो रहा है। जब तूने प्रेगनेंसी नहीं रिवील की तो फिर मिसकैरेज का यहाँ पे क्यों रायता फैला रहा है जी, गधेड़ा, पागल कहीं का। घर वाले बोले मत करो 4 मंथ। हाँ, घर वाले बोले कि मत करो रिवील, जब तक 4 मंथ हो जाएगा तब तक मत करना रिवील। क्यों, ये अंशु से सीखा है, अंशु का स्क्रिप्ट ले आया है। और घर वाले जो है इतना ही अगर तेरी केयर कर रहे थे कि नहीं 4 मंथ से जो है 4 मंथ बाद ही रिवील करना, तो बता ये कि तेरी मिसकैरेज क्यों फिर तू अभी रिवील कर दिया, 4 मंथ बाद रिवील करता ना तू। जब तू प्रेगनेंसी 4 मंथ बाद रिवील कर सकता है तो तुझे इतनी क्या हड़बड़ी थी कि तू झूठी जो है फेक मिसकैरेज का एक जो है ड्रामा क्रिएट करेगा और आकर के उसको तुरंत रायता फैलाएगा, उसको भी 4 महीने बाद बताता। जब तूने प्रेगनेंसी 4 महीने के लिए पोस्टपोन की थी तो ये भी 4 महीने के लिए कर देता, आगे टाल देता, गधेड़ा कहीं का। फिर पेन में ब्लड टाइप का कुछ हुआ था। अच्छा, ब्लड टाइप का कुछ हुआ था, क्या हुआ था, ब्लड टाइप का कैसा हुआ था बताना जरा, गधेड़ा कहीं का। पेन में ब्लड टाइप का कुछ हुआ था, गधा, इसको ये भी नहीं पता और चला है बच्चा पैदा करने, मीठा मर्द। आपके बेबी का हार्ट बीट नहीं है, बताइए, बेबी का हार्ट बीट ही नहीं है। बेबी रहेगा तब तो उसका हार्ट बीट होगा, बच्चा पेट में रहेगा तब तो उसका हार्ट बीट रहेगा कि ईटा पत्थर का हार्ट बीट रहेगा, झूठा कहीं का। पहले ये प्रूफ दिखाएगा दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये हर एक चीज का प्रूफ दिखाएगा, क्योंकि ये पूरी प्लान करके ही आया ना, नहीं तो जनता इसको जो है गाली दे देगी। तो ये हर एक चीज का प्रूफ दिखाएगा, लेकिन आप लोग इसकी बात घोड़ा का पाद समझे। आप लोग इस फैमिली की बात पे कतई विश्वास नहीं करना है।
जो अंधभक्त है उन्हीं को छोड़ दीजिए, क्योंकि इन सबों की बातों में रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। ये सब कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गधे को भी बाप बना सकते हैं। धीरे धीरे एक एक करके ब्लॉग में बताऊंगी। हाँ, फिर इसके बाद एंट्री होती है किसकी, जिसका मिसकैरेज हुआ है। सोचिए, मिसकैरेज हुआ है पर घंटों बैठ करके वीडियो बना दे रही है। वैसे भी जब मिसकैरेज होता है तो कुछ मन नहीं करता है, खाली उसके चेहरे से लिपस्टिक हटाए दोस्तों, बाकी सब कुछ वही है। फुल एक्टिंग करने में एकदम यहाँ पर आकर के जंगल राज में ये भंजना भी जो है ना पूरी एक्टर बन चुकी है दोस्तों। किस तरीके का उम्दा एक्टिंग की है, लेकिन तेरी एक्टिंग तो पकड़ी ही गई ना। और ये जो है कह रही है कि मैं धीरे धीरे करके सारी बातें ब्लॉग में बताऊंगी। क्यों, तू एक ब्लॉग में सारी बातें नहीं बता सकती है? तुझे पूरा लिस्ट बताना है? हम लोग इतना खलियर बैठे हैं और कोई काम नहीं हम लोगों के लग गए, पागल कहीं की। और हाँ देखिए, ये सब काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जगत के व्यूज अच्छे आ रहे हैं, जगत के घर में पार्टी होने वाली है, जगत के घर में फंक्शन होने वाला है, तो ये सब सोच रहे हैं कि कैसे करके उसका व्यूज काटे और कैसे करके ऑडियंस को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करे। हट पागल। डॉक्टर ने बोला था मत शेयर कीजिए। हाँ, इसके डॉक्टर ने मना किया। हम लोगों के डॉक्टर ने तो कभी मना ही नहीं किया कि तू अपनी प्रेगनेंसी किसी से शेयर मत कर। ये डॉक्टर कब से जो है प्रेगनेंसी मना करने लगे भाई, कि तुम लोग प्रेगनेंसी किसी के साथ में शेयर मत करो? झूठा कहीं का। कैसी है तेरी डॉक्टर, जरा एक बार ले आना अपनी वीडियो में लाइव, हम लोग भी जरा बात करेंगे, मैसेज लिखेंगे, लाइव में जरा बोलना तेरी डॉक्टर जो है जवाब देगी, क्योंकि हमारे भी बनारस में बहुत खतरनाक डॉक्टर हैं। जरा हम भी देखें कि तेरी फैमिली डॉक्टर कैसी है। पता नहीं अगला ब्लॉग कब आएगा है? अगला ब्लॉग तेरा 1 घंटे बाद आएगा। तू ब्लॉग बनाना छोड़ेगा जी है? जिसकी जिंदगी जो है इसी ब्लॉगिंग के आधार पे चल रही है, वो ब्लॉग बनाना छोड़ेगा? तेरा 1 घंटे बाद ब्लॉग आएगा। तेरे घर में कोई मरता रहेगा ना तब भी ब्लॉग आएगा, और इतनी बड़ी प्रेगनेंसी होगी ब्लॉग ही नहीं है। क्या चमन चूतिया लोग है ये सब। 2-3 दिन हो गया घर में नहीं बताया। बताइए, कह रही है कि 2-3 दिन हो गया मिसकैरेज को, पेट दर्द को, लेकिन इसने घर में नहीं बताया। इसकी माँ कुछ और बोल रही है दोस्तों, ये कुछ और बोल रहा है गधेड़ा। कम से कम तुम लोग स्क्रिप्ट तो अच्छे से लिख लेते कि दोनों को बोलना क्या है समय समय पे, उल्टा का पुल्टा। वो कुछ और बोल रही है, ये कुछ और बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 2-3 दिन तक माँ को बताया ही नहीं, पेन खाता रहा। उधर माँ कह रही है कि वो बार बार लेकर के हॉस्पिटल जा रही थी। भग। हाँ, लास्ट में प्रो मैक्स ड्रामा। अरे बाप रे बाप, लास्ट में झपिया का प्रो मैक्स। ओह माई, ओह माई, मायर माई, हर माई, और उसी में उसको हंसी भर रहा है दोस्तों। देखिएगा क्या ड्रामा है जी, हैं? कभी ये ड्रामा तुम लोगों की जिंदगी में रियल वैसे क्या ही बचा है तुम लोगों के पास? सब कुछ तो तुम लोग उतार ही चुके हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सपोज करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।